ये देखिए जी, ये छोटी सी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वाणी, बोल। वाणी की तो भी सिटी पिटी गुम। और उसकी देखो हालत, उसकी हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि उसको हो गया अभी बुखार। और ये पढ़ाई में व्यस्त हो चुकी है और टाइम सेट कर रही है। हैं वाणी, देख तेरा फोटो खींचूं। बोल हेलो। हेलो बोल तो सही। अपना नाम बता। वाणी। और वो कौन है? हैं? उसका क्या नाम है? चिंकी। चिंकी दीदी। हाँ चिंकी दीदी। चिंकी दीदी को क्या हो गया? हाय, बुखार। वो बुखार हो गया चिंकी दीदी को। तू पढ़ाई कर ले, उसने तो लेटी रहने दे। ठीक। और टाइम हो रखा है अभी सुबह का 8:30 बजे का। और ये आया था हमारा जो पार्सल, वो घड़ी। और अभी तक इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो वीडियो भी बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा करा है और अब बस नहा धो के करेंगे सुबह की पूजा। और दाल उबाल रखा है बुगड़ी का, वो लड्डू बनाने के लिए। और इसमें उबाल रखी है दाल, नमक और हल्दी डाल के उबाल रखी चने वाली दाल। आज दाल चूरमा बनाएंगे। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो भी यहाँ पे मैं नहा धो के भी करने लगी थी पूजा, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो काम था पहले का वो मैंने कर दिया था। और आज ईशिका की तबीयत थोड़ी सी पता नहीं किस कारण से ख़राब लग रही है। कल से ही हो रखा है, कल दोपहर के बाद में हो गई थी। और भी आजकल बुखार भी चला हुआ है, कई कई दिन लगा देता है। तो कल भी मैं बोल रही थी इसको कि चलो भी दवाई ले आना, तो इसने फिर मना कर दी थी। घर पे जो रखी थी दवाई पैरासीटामोल, तो वही दे दी थी, उससे शाम के टाइम में आराम हो गया था। पर अब सुबह से ही फिर ये दोबारा से यही करे कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और बुखार भी हो रखा है। वैसे भी थर्मामीटर था पर वो अभी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, अगर चेक करके देख लेते। और दवाई मैं बार बार इसीलिए नहीं दे रही कि भाई डॉक्टर से पूछे बगैर कोई ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो पैरासीटामोल तो दे दी थी, अब बार बार में वो भी देते रहेंगे तो ज़्यादा गर्म कर जाएगी वो भी। और उसके बाद मैं उसको बोल रही थी कि पहले थोड़ा सा भी चाय पानी कुछ ले ले। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो 1 कप उसके लिए भी यहाँ पे बना दी है। देखते हैं अब वो पिएगी या नहीं पिएगी। और ये देखो भी इसकी हालत तो बड़ी ख़राब हो रखी है। जो लड़की बिस्किट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, अब उसका मन नहीं कर रहा चाय बिस्किट खाने का। आज डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसको लगवाएंगे 2 बड़ी बड़ी सुई। ठीक, ठीक है। रेस्ट कर और फिर डॉक्टर के पास। और अब फिर दोबारा से आ गई थी भी किचन में, मैंने रोटियां सेक ली थी। तो उसके बाद मैं 3-4 बड़ी बड़ी रोटियां सेकी। जो चूरमे की होती है वो अलग से ही सीखती है, भाई थोड़ी बड़ी बड़ी है तो भाई सबको पता है। तो बड़ी बड़ी पतली पतली रोटियां सेक ली, ज़्यादा मोटी सेकी नहीं क्योंकि भी गैस के ऊपर थोड़ी सी वो जल जावा है और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती है। तो बिल्कुल पतली पतली सी सेकी थी। और उसके बाद में मैंने बना दिया यहाँ पे बूरा वाला चूरमा। वैसे तो भाई दक्ष खाता है गुड़ वाला और ऋषिका को पसंद है बूरा वाला, पर आज उसको बुखार हो रखा था तो दक्ष ने भी अपना टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने बोला कि भी चलो ये भी खा लेगी, वरना अलग अलग मैं बनाती उसके लिए ऐसा। तो अभी तो उसने एक रोटी ली है दाल के साथ। और फिर अगर डॉक्टर आई हुई होगी तो भी पहले मैं उसको दवाई दिलवा के लेके आऊँगी। कल भी ऐसे ही पूरा दिन लेटी रही थी और आजकल काफ़ी बुखार चल रहा है, हफ्ता 10 दिन ले लेता है। और पैरों में भी हाथों में भी इतना ज़्यादा दर्द होता है।
तो इसलिए पहले मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। और ये हो गया है अभी चूरमा यहाँ पे रेडी। फिर दोपहर का टाइम है, सारा घर का काम होने के बाद मैं लगी थी जो लड्डू भून रखे, वो चने का आटा पीस रखा है लड्डू बनाने के लिए, तो उसी तैयारी में लगी थी। ये दाल मखाने इसके अंदर डाल के और मैंने हल्के से भून लिए हैं, घी वगैरह कुछ नहीं डाला। उसके बाद में जो गोला है वो कट करके और मिक्सी में इसको भी बारीक सा पीस लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं मिलाऊंगी इशिका के लिए जो लड्डू बना रही हूँ उसमें। और ये हमेशा से शिकायत करती रहती है कि भी सर में दर्द है, सर में दर्द है। तो सर के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद बताए गए हैं जो ये होता है गोला, तो वो तो यहाँ पे आधा आधा आटा मैंने कर लिया था। जो चने का आटा है उसमें आधे में इशिका के बना दूँगी लड्डू और आधे में दक्ष के। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई थी बोगड़े। तो यहाँ पे इसमें बूरा मिला दी है और दाल मखाने जो मैंने भून लिए थे वो, और जो गोला है वो, ये सारी चीज़ें मिला दी थी। वो पतीले में जो रखा सामान वो हो गया इशिका का। और ये बिल्कुल सिंपल सा, बस ये आटा है चने का और बूरा है और इसमें मिला के घी। और मैं बना दूँगी दक्ष के लिए सिंपल से लड्डू। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना तो भी ड्राई फ्रूट्स डाल दें वो वाले, ना गूंद वगैरह मिला दें मैं वो वाले। तो इसको सिंपल पसंद है तो मैं इसके लिए सिंपल ही बना दूँगी। और ये जाएंगे इसके हॉस्टल में तो भी घर पे तो चल जाते, दोनों के इकट्ठे ही बना देती, पर अब हॉस्टल में लेके जाने हैं तो जो इसको पसंद है वही मैं इसको दूँगी भी सामान। तो यहाँ पे अब बस घी भी गर्म हो गया है। एक बार तो भी इतना ज़्यादा मैंने इसके अंदर घी डाल दिया था कि नदियाँ बह गई थी घी की। फिर थोड़े से और चने रखे हुए थे पहले के, तो वो दोबारा से मैंने फिर पीसे और फिर उसमें मिक्स किए। जब ठीक बैलेंस हुआ आटे का और इसका घी का, वरना बहुत ज़्यादा घी हो रखा था। तो भी जाड़े में तो जम जाते हैं, पर सर्दी में तो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं ज़्यादा नरम लड्डू। फिर ना तो ज़्यादा मीठे पाते और ना ही ज़्यादा घी के। और ये भी वैसे ही बेसन के, मोटे बेसन वाले ही ज़्यादा पसंद करा है। ये तो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि भी हॉस्टल में कभी भूख भी लग जाए रात को या फिर ऐसे टाइम पे, क्योंकि घर में तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। हॉस्टल का भी पता है नहीं, तो इसलिए मैं लड्डू बना के दे रही हूँ। अगर ये खा लेगा तो फिर आगे बना के दे दूँगी, वरना ऐसे ही रखा रहेगा इशिका की तरह इसके भी। और जब लड्डू है वो बना के और फिर मैं रख दूँगी भी फ्रिज में, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी होने लगी है तो ये बाहर रखे रखे ऐसे टाइट नहीं होंगे। फिर इनको भी डब्बे में भर के मैं रख दूँगी। और ये हो चुके हैं लड्डू, ये वाले हैं दक्ष के लिए और ये इसमें बना रखे हैं इशिका के लिए। तो दोनों के अलग अलग डब्बों में भर के और रख देती हूँ। तभी अभी शाम का टाइम हो ही गया था, चाय का टाइम 3:30-4 बजे का टाइम हो गया था। काफ़ी टाइम लग गया भाई, अकेले इंसान को लगी जावा है। और अब हो गया था रात का टाइम। रात के टाइम पे मैं लग गई थी अपनी कारीगरी दिखाने के लिए। दक्ष बोल रहा था कि मेरे लिए आँखों के जो होते हैं स्लीपिंग, ये कवर होते हैं आँखों पे डालने के लिए, तो भी ये बना दो। तो मैंने यहाँ पे नाप ले लिया है चश्मे के हिसाब से कि भी आँखों पे कुछ इस तरह से डाला जाएगा। और फिर ये मोटी वाला कपड़ा है डबल, उसमें कट कर लिया है। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ब्लैक कलर का कपड़ा और पीछे लगाऊंगी एक इलास्टिक। और रात के टाइम पे मैं कर रही हूँ ये कारीगरी। तो जो ये वाली क्लिप है ये वाली तो निकाल ली थी, और फिर उसके बाद में ये कलाकारी करवाने लगी थी इशिका की, इस तरह से हाथ लगाओ और फिर इस तरह से वो करो। फिर मैंने बोला कि भी इतनी एडिटिंग नहीं होगी, बहुत टाइम लग जाता है इस तरह की एडिटिंग में। तो अब ये कपड़ा है जो इसको रखूँगी मैं बीच में, और ऊपर नीचे जो ब्लैक कलर का है इसको लगा के अब मैं कट कर देती हूँ। और जो सिलाई की वीडियो वो मैं बना नहीं पाई थी, पर एकदम परफेक्ट बन गए थे। ये ऑनलाइन हमने देखे थे तो उसमें देख कर फिर कुछ इस तरह से मैंने ये बना लिए थे और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बने थे।